Hello and welcome to Brain Brusher, your own e-learning class। आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बजट। गवर्नमेंट बजट हमने प्रीवियस क्लास में किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट और उसके ऑब्जेक्टिव्स। तो आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, जो बजट का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बजट में अंदर बजट को दो पार्ट डिवीजन करते हैं, बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली जो बजट है वो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। रिसीट्स स्ट्रक्चर बजट के अंदर बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट को भी फर्दर हम पार्ट में डिवीजन करते हैं। बजट रिसीट में आता है रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स। सिमिलरली एक्सपेंडिचर को भी हम दो पार्ट डिवीजन करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ स्ट्रक्चर बजट, बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या हम इसको दूसरे टर्म में भी स्टडी कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर बजट है वो दो तरह का होता है, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल के अंदर सिमिलरली हम इसको अदरवाइज कर सकते हैं, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट। नाउ रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट होता है विच कंटेन द बोथ रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू बजट जिसके अंदर गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं, और कैपिटल बजट होता है इसमें गवर्नमेंट के कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड होते हैं। गवर्नमेंट बजट को हम दो पार्ट डिवीजन करेंगे, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट विच कंटेन द रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल रिसीट विच कंटेन द कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेसिकली बजट के अंदर दो ही चीजें होती हैं कि मनी कहां से आ रही है और कहां जा रही है। ये गवर्नमेंट का बजट है, तो ये हमारे पास है मनी। तो ये हमने मनी लिया है, लेट 1 रुपीज का है, तो ये 1 रुपीज कहां से आ रहा है, ये हमारे पास है रिसीट्स। और ये मनी कहां गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली गवर्नमेंट के पास सोर्सेस ऑफ अर्निंग कहाँ से है, दैट इज रिसीट, और पैसा कहाँ जा रही है वो एक्सपेंडिचर से। तो रिसीट्स है, रिसीट दो तरह से हो सकती हैं, या तो वो रेवेन्यू होगी या वो कैपिटल होगा। जो रिसीट्स है वो या तो रेवेन्यू से आएंगे या कैपिटल से आएंगे। सिमिलरली एक्सपेंडिचर भी दो सोर्सेज में जा सकते हैं, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के या रेवेन्यू सोर्स में आएंगे या कैपिटल सोर्स में आएंगे। नाउ हमें इसको डिफरेंशिएट करना है कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं और कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। बहुत सिंपल है, जब भी आपसे स्पेसिफाई करना है क्वेश्चन को कि रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी, तो रेवेन्यूज और कैपिटल। सिंपली पहले ये ध्यान रखें, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यूज होंगी जो एसेट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करती हैं,
और कैपिटल्स वो होती हैं जो असेट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट करती हैं। रेवेन्यू दोज विच डू नॉट अफेक्ट असेट्स और लायबिलिटीज, कैपिटल विच डू अफेक्ट और असेट्स और लायबिलिटीज। सबसे पहले हम रेवेन्यू रिसीट्स की बात करते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स are those receipts which do not reduce assets of the government or do not or neither reduce asset, or either we can say which neither reduce assets of government nor create any liabilities। तो रेवेन्यू रिसीट्स वो होती हैं जो गवर्नमेंट की पॉकेट में तो आ रही हैं, गवर्नमेंट को उससे इनकम तो हो रही है, लेकिन वो इनकम गवर्नमेंट की एसेट्स को रिड्यूस नहीं करती हैं, डू नॉट एसेट को रिड्यूस नहीं करती हैं और लायबिलिटीज को क्रिएट नहीं करती हैं। मींस ये एसेट लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को ये अफेक्टेड नहीं करती हैं। जो डू नॉट अफेक्ट एसेट्स और लायबिलिटीज वो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। तो गवर्नमेंट को रिसीट्स हो रही हैं। रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विद नीदर रिड्यूस गवर्नमेंट एसेट्स नॉर क्रिएट एनी लायबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के लिए रेवेन्यू रिसीट्स का एग्जाम्पल हो गए गवर्नमेंट्स के लिए टैक्स कलेक्शन आर द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीट्स। टैक्स कलेक्शन, डिविडेंड, गवर्नमेंट को डिविडेंड जो मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, गवर्नमेंट ने जो लोन दे रखा है ये भी गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट्स हैं। टैक्स कलेक्शन, डिविडेंड, इंटरेस्ट, लोन रिसीव फ्रॉम द क्रेडिटर्स ऑन देयर लोन्स, ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सी होती हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंपली सेम होगा, बस उसमें क्या होगा कि यहाँ गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ रहा है अमाउंट को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which neither reduce any liabilities nor create any assets of the government। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है, लेकिन उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ भी एसेट्स नहीं मिलती हैं और ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटीज रिड्यूस होती हैं। ये गवर्नमेंट की वन वे एक्सपेंडिचर्स हैं, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, उसके बिहाफ में गवर्नमेंट को कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। ऐसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। एग्जाम्पल स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। इसी तरह से ओल्ड एज पेंशन, ये भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, क्योंकि इसके केसेस में गवर्नमेंट स्पेंड करती है लेकिन गवर्नमेंट को उसके बिहाफ में, उसके रिटर्न में कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है, कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होती हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ कैपिटल बजट। Capital budget are those budget which contain capital receipt and capital expenditure of the government। कैपिटल बजट वो बजट होता है जो गवर्नमेंट के कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंटेन करता है। कैपिटल बजट के अंदर भी दो तरह के बजट होते हैं, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट, कैपिटल वर्ड जब भी होगा तो वो एसेट एंड लायबिलिटीज को अफेक्ट करेगा। कैपिटल बजट विच इज अफेक्ट दी एसेट और लायबिलिटीज। तो कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती हैं? रिसीट, गवर्नमेंट को रिसीव हो रही हैं, गवर्नमेंट के पॉकेट में मनी आ रही है, लेकिन कौन सा? कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स which either
रिड्यूस एसेट्स और क्रिएट लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो गवर्नमेंट की या तो एसेट्स को रिड्यूस करेंगी या लाइबिलिटीज को क्रिएट करेगी। ऐसी किसी भी तरह की रिसीट्स को हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। दिस आर या तो आइदर रिड्यूस एसेट्स और क्रिएट लाइबिलिटीज, या तो आपकी एसेट्स को रिड्यूस करेगी या आपकी लाइबिलिटीज को क्रिएट करेगी। लाइबिलिटीज को क्रिएट करेगी या एसेट्स को रिड्यूस करेगी, उसे हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट्स। एग्जाम्पल लोन बोरोड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर कोई लोन बोरो करती है तो गवर्नमेंट के लिए रिसीट्स है, लेकिन क्योंकि लोन बोरो किया है तो ऑब्लिगेशन भी क्रिएट हो रही है गवर्नमेंट के, ये कैपिटल रिसीट्स है। इस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स होता है गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप को सेल कर देती है। गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप को सेल करने से गवर्नमेंट को मनी तो रिटर्न मिलती है, लेकिन साथ में गवर्नमेंट की एसेट भी रिड्यूस हो जाती हैं। इसको भी हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट्स। सिमिलरली कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। गवर्नमेंट अगर डेटर से अपने डेटर से मनी को रिटर्न वापस लेती है तो उससे गवर्नमेंट को इनकम मिल रही है, गवर्नमेंट के पॉकेट में मनी आ रही है, लेकिन गवर्नमेंट की एसेट भी रिड्यूस हो रही हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए कैपिटल रिसीट्स के। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवर्स हो गया कैपिटल रिसीट्स का। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, लेकिन साथ में गवर्नमेंट को या तो एसेट्स क्रिएट हो रही हैं या लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है। कैपिटल expenditures are those expenditures which either, क्योंकि स्पेंड कर रही है गवर्नमेंट, either create एसेट्स, या तो एसेट क्रिएट कर रही है, और रिड्यूस लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट की एसेट्स को या तो क्रिएट करते हैं या गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को रिड्यूस करते हैं। मींस आइदर इनमें से कोई सा एक होगा, या तो एसेट क्रिएट होगी या फिर लायबिलिटीज रिड्यूस हो जाएगी, उसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल गवर्नमेंट परचेज या कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। गवर्नमेंट ने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, तो गवर्नमेंट ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने से या डैम कंस्ट्रक्शन किया है, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया है, तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉकेट से मनी स्पेंड किया उसको एसेट को परचेज करने के लिए, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन साथ में गवर्नमेंट को एसेट्स भी मिली है बदले में, इट मींस गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट हुई हैं, इसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिकॉज गवर्नमेंट ने स्पेंड किया तो स्पेंड करने से पैसा गया, देन एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन उसके बिहाफ में रिटर्न में गवर्नमेंट को बिल्डिंग भी मिल रही है, तो एसेट क्रिएट हो रही है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन गवर्नमेंट ने लेट वर्ल्ड बैंक से या IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से गवर्नमेंट ने कुछ लोन लिया था, गवर्नमेंट ने इस लोन को रीपे कर दिया, तो रीपे करने से मनी गोज आउट, पैसा बाहर गया, तो एक्सपेंडिचर है, लेकिन साथ में गवर्नमेंट की लायबिलिटीज भी रिड्यूस हो गई हैं, इसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो गवर्नमेंट की मनी को रिड्यूस करते हैं, लेकिन एसेट्स लायबिलिटीज को क्रिएट भी करते हैं, एसेट को या लायबिलिटीज को अफेक्ट करेंगे। तो कैपिटल बजट होंगे जो एसेट लायबिलिटीज को अफेक्ट करेंगे, रेवेन्यू बजट होंगे जो एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो हाउ डू डिटर्मिनेशन कैसे पता चलेगा? फर्स्ट आप ये देखिए कि वो जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, सबसे पहले पैसे आ रहे हैं तो रिसीट, जा रहे हैं तो एक्सपेंडिचर, और एसेट लायबिलिटीज को अफेक्ट कर रहे हैं तो कैपिटल, एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो रेवेन्यू। आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू।
अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।